यहाँ पे जो दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपकी किसी किसी व्यूअर की जो है यहाँ पे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन आपको फ़ील हो रहा था, ठीक है? तो और या फिर जो सेकंड एनर्जी है वो ये है कि किसी के जो नक्षत्रों में राहु दोष इस वक्त बना हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए आप यहाँ पे जो भी राहु राहु दोष को ठीक करने के लिए जो भी क्रियाएं की जा सकती हैं वो आप यहाँ पे किसी की गाइडेंस में आप ज़रूर करें, ठीक है? माँ काली से आप प्रार्थना करें कि वो आपको सही मार्गदर्शन दे, सही गाइडेंस इसके लिए दे, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे करने की गाइडेंस है, करने की नीड है। साथ में कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे उनका थर्ड आई एक्टिवेट होने वाला है। यहाँ पे थर्ड आई ऑलरेडी आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, बट अब यहाँ पे आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा। आपको यहाँ पे विजन्स आ सकते हैं आपके सामने, खुले आँखों से आपके सामने इस तरीके से हो सकता है जैसे टीवी चल रहा हो, इस तरीके के विजन आपके सामने मतलब आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साइकिक एबिलिटी आपकी अनलॉक होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि अगर आपकी किसी रिलेशनशिप में या किसी पर्सन की, या ये पर्सन अभी लव कनेक्शन भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, या किसी ऐसा कनेक्शन में जहाँ पर आपको किसी ने चीट किया है, किसी किसी भी तरीके से आपको धोखा मिला है, कि कोई चीट किया है, ठीक है? जिसने आपको किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियली चीट किया है। फाइनेंशियली मुझे फ़ील हो रहा है, इमोशनली थोड़ा फ़ील हो रहा है, ठीक है? फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा है कहीं फैमिली में से। तो यहाँ पे उस पर्सन को भी जो है बहुत ही माँ काली जो है ना उस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उसको भी सबक सिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव कनेक्शन की ही बात हो रही है, बट आपके जीवन में जिसने भी आपको आपके साथ गलत किया है, आपको चीट किया है, उनके साथ यहाँ पे माँ काली बहुत ज़्यादा उनको मत आप यूँ कह सकते हैं कि उनका कर्मा भुगतान इस वक्त चल रहा है उनकी लाइफ में। आदि योगी ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। जैसा कि आपको यहाँ पे कहा कि आपकी एक यहाँ पे जो बॉडी पेन वगैरह जो यहाँ पे हो रहे हैं, वो आप यहाँ पे एक असेंशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है? एक असेंशन अवेकनिंग के प्रोसेस से यहाँ पे गुजर रहे हैं, और यही रीज़न है कि आपको यहाँ पे बॉडी पेन, हेडेक या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ यहाँ पे आपको फ़ील हो रहे हैं इस वक्त, और बहुत ही ज़्यादा एक लोनलीनेस वाली एनर्जी आपको फ़ील हो रही है। तो ये एक असेंशन के प्रोसेस से आप क्योंकि गुज़र रहे हैं, तो ये उसी दौर का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? तो माँ काली आपको कहना चाहती हैं, इससे थोड़ा सा उभरने के लिए, थोड़ा बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ पे मून की एनर्जी से जुड़ना है। और मून की एनर्जी में अगर आप मेडिटेट कर पाएँ, अगर आप यहाँ पे मून की एनर्जी से जुड़ पाएँ और ध्यान कर पाएँ, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है? यहाँ पे आप थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेट करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको बहुत ही कोई डीप मेडिटेशन करना है, कोई ध्यान योग करना है, बट आपको मन को शांत रखना है, ठीक है? उसके लिए आपको थोड़ा सा शांतिपूर्वक जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर आप खुद से जुड़ सके, माँ काली से जुड़ सके, खुद से आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सके, इस तरीके से आपको यहाँ पे कर गाइडेंस है कनेक्ट होने की। ओके, तो वो आप ज़रूर प्लीज़ जो भी आप फील करें उस तरीके से आप जुड़े, उससे कनेक्ट हों। और उसके बाद यहाँ पे शिवलिंगा लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो यहाँ पे जो लाइफ तो एक लेसन ही है, ठीक है? यहाँ पे जो भी सोल्स आई है वो लेसन लर्न करने के लिए ही आई है, और हर जीवन का हर एक पड़ाव यहाँ पे आप उसे एक फ़ेज़ की तरह लेंगे, तो आप उसको अच्छे से पार कर पाएंगे, ठीक है? अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा इसने क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो इतना ज़्यादा आपको कहीं पर भी इमोशनली अटैच नहीं होना है, ठीक है? आपको माँ काली कहना चाहती हैं कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी वस्तु के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ आपको नहीं रखना है, ठीक है? आपको अपना कर्म करना है, करते हुए आगे बढ़ना है, और लेसन सीखते हुए यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि लेसन सीखने ही आपकी सोल यहाँ पर आई है, क्योंकि चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली,
और बहुत सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारे थॉट पैटर्न आपके जो है फिर से सरफेस पर आने लगते हैं। तो जब आपके सरफेस पर आते हैं वो थॉट पैटर्न, नेगेटिव थॉट पैटर्न, तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपको इग्नोर करना है कि ये क्यों आ रहे हैं, इस तरीके के थॉट क्यों आ रहे हैं। तो वो चीज़ें आपकी सरफेस पर इसीलिए आ रही है क्योंकि वो अब हील होना है उन्हें, ठीक है। तो उन्हें इग्नोर ना करते हुए उन्हें एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझे ये इशू है और मुझसे ये गलती हुई है, या फिर कुछ जो भी रीज़न है, ठीक है। जो भी आपको लगता है, जो भी आपके माइंड में, जो भी आपका सरफेस पर आ रहा है सबकॉन्शियस थॉट, उसे एक्सेप्ट कीजिए और माँ काली को सरेंडर कीजिए, ठीक है। माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि आपको इस जो भी सरफेस पर आ रहा है, जो भी हीलिंग के लिए आ रहा है, वो यहाँ पे रिलीज़ हो पाए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने ऊपर थोड़ा सा काम तो करना होगा, ठीक है। इसी पर्पज़ से आप यहाँ पर आए हैं, इस प्लैनेट अर्थ पर आए हैं। आप इस वक्त हो सकता है 3D में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने अटैचमेंट्स में, रिलेशंस में, रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा आप उलझे हुए हैं कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। आप फ्यूचर को लेके हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो माँ काली आपको यहाँ पे एक बहुत ही सीधा सा मैसेज आपको देना चाहती हैं कि आपको अपना कर्म करना है, ठीक है। आपको अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाना है। दूसरों के कर्म में ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें। उनका अपना एक कर्मा है, उनकी सोल की अपनी एक जर्नी है। तो उनको उनकी सोल की जर्नी के अकॉर्डिंग चलने दीजिए, उनके लेसन्स उन्हें सीखने दीजिए, ठीक है। उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, अटैच ना हो, क्योंकि जब आप अटैच होंगे तो यहाँ पे आपके भी कर्मास बन सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी इग्नोर करनी है। किसी के साथ कोई सफरिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा आपको अटैच भी नहीं होना है। अपना कर्म कीजिए, नाम जप कीजिए, उस उनके लिए जो भी पॉसिबल हो वो कीजिए, बट बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है कि आप पूरी तरीके से आप उसी में उलझे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वह उलझ जाएगी, और जो आप बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं, वो फिर से आप डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो ऐसा आपको अपने आप को नहीं होने देना है। और उसके बाद महादेव नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। देखिए यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों में उलझे नहीं, है ना, किसी भी तरीके के अटैचमेंट में ना उलझें। और आप डेफिनेटली आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, फिर से एक पॉजिटिविटी वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जो आपको फिर से एक नई राह पर लेकर जा रही है, जो आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ लेकर आ रही हैं, जो आपकी लाइफ में फिर से रंग भरने के लिए यहाँ पे माँ काली बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रही है। जो आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन पूरी तरीके से एकदम ख़त्म हो गया है, ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, ठीक है। आपने अपने आप को एक आइसोलेटेड वाले फेज़ में अपने आप को रख लिया है, या फिर पूरी तरीके से कट ऑफ आपने कर लिया है, ठीक है। और आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा फीलिंग आ रहा है, ऐसा थॉट आ रहा है कि इनसे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सभी थॉट्स ना आपको उलझा कर रख रहे हैं, ठीक है। और ये सभी थॉट्स भी एक आपके जीवन में ब्लॉकेज का काम करते हैं। तो आपको इन थॉट्स को अपने आप से, अपने अंदर से रिलीज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं सर्व कर रही हैं, उनसे आपको अटैचमेंट नहीं रखना है, ठीक है। वो भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज़ आपसे ली जा रही है, कोई चीज़ आपसे दूर हो रही है, तो उस चीज़ को उस टाइम एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। सही समय आने पर हो सकता है आपको फिर से लौटाई जाए, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अगर वो कार्मिक कनेक्शन होगा, कोई कार्मिक बंधन होगा, कोई कार्मिक सिचुएशन होगी, तो वो तो रिलीज़ होनी ही होनी है, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि उसके साथ आपको बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं रखना है। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आपके जीवन में फिर से पॉजिटिविटी आएगी, फिर से नए रास्ते खुलेंगे, फिर से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे माँ काली लेकर आएंगी, ओके। और उसके बाद यहाँ पे रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचर, डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से माँ ने सुरक्षा कवच के अंदर रखा हुआ है। जिस तरीके से स्टार्टिंग में ही कहा कि माँ काली ने आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, तो वही सुरक्षा कवच यहाँ पे आपको माँ काली ने एक ऐसे सुरक्षा कवच में रखा हुआ है, ना सिर्फ आपको, आपके फैमिली को, आपके लव्ड वंस को, जिनके लिए भी आप प्रार्थनाएं करते हैं, उन
आपकी जो प्रार्थना है वो माँ काली तक पहुँचती हैं और यही रीज़न है कि उनको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी अपने ऊपर डाउट ना करें, अपनी प्रार्थनाओं पर डाउट ना करें कि वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आपकी प्रार्थनाएँ बिल्कुल काम करती हैं, बस आपको विश्वास रखते हुए यहाँ पे पूरे भाव के साथ यहाँ पे अपना काम करते जाना है। ठीक है, अपना कर्म कीजिए और लेट गो कीजिए। अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं रखना है, किसी भी तरीके के बंधन में आपको नहीं बंधना है। ठीक है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, अपनी सोल जर्नी पर भी फोकस रखना है और उसके लिए आपका इमोशंस का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी है। और उसके बाद में यहाँ पे आपके लिए और क्या मैसेज है माँ काली, और आपको क्या बताना चाहती हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों कार्ड्स देखते हैं। वाह, दोनों दोनों ही बहुत ही प्यारे कार्ड हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक और उसके बाद ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप किसी रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी कनेक्शन को लेके, किसी रिश्ते को लेकर के, किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, आप होपलेस हो रहे हैं, या फिर आपने गिव अप ही कर दिया है। ठीक है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, जो इस वक्त उस सेपरेशन में हैं, आइसोलेटेड हैं। तो यहाँ पे देखिए माँ काली ने आपको यहाँ पे गुड लक का आशीर्वाद दिया है। आपका जो आपको अभी इस कार्ड में कहा ही था कि आपके जीवन में फिर से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, फिर से डोर ओपन हो रहे हैं खुशियों के, हैप्पीनेस के। फिर से आपकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है, माँ काली की ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके धैर्य की वजह से, आपके डिटर्मिनेशन की वजह से। और ये चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप, तो आपके जो आपको कहा कि स्टार्टिंग में जो आपके रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी ना, वो रिश्ते अब सुधरने वाले हैं। वो रिश्ते अब फिर से एक प्रॉपर बॉन्ड आपका यहाँ पे बनने वाला है। एक हार्मोनियस रीयूनियन आपका हो सकता है। यहाँ पर आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जी है। और यहाँ पे आपका रूट चक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा हील हुआ है। ठीक है, आपका रूट चक्र यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस मुझे फील हो रहा है। और जब रूट चक्र बैलेंस होता है तब यानी कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। और मैंने अभी 222 देखा है, जो कि बैलेंस का नंबर है, और ये इस बात को कंफर्म करता है, माँ काली ने स्वयं कंफर्म किया है। थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपके रिश्तों में यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। ठीक है, और बैलेंस तभी आ रहा है जब आपका यहाँ पे जो रूट चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, वो यहाँ पे आपका बैलेंस हो रहा है। जब एनर्जीज़ आपकी यहाँ पे फिर से बैलेंस होना शुरू हुई हैं। ठीक है, अगर अभी नहीं हुई हैं तो बहुत ही जल्दी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको अपने ऊपर भी काम करना है, डिटैच होकर के अपने ऊपर कर्म करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी डेस्परेशन नहीं दिखाना है, किसी चीज़ की जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है। ठीक है, ऐसा आपको माँ काली कहना चाहती हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स, आपका भाग्य यहाँ पे अब आपका साथ देने वाला है। और ये चीज़ें आपकी जब भाग्य साथ देगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा। जो आप बहुत ज़्यादा इस वक्त पैसे मिस्टेक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक लो एनर्जी में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आप इस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। और उसके बाद लॉर्ड हनुमान, यहाँ पे जब हनुमान जी हैं, स्वयं हनुमान जी आए हैं, तो यहाँ पे हनुमान जी का आना तो यही दिखाता है कि आपकी भक्ति की जीत होगी, आपके विश्वास की जीत होगी, आपकी एक निश्चल मन की आपकी जीत होगी। जो डिटर्मिनेशन, जो भक्ति, जो विश्वास आपने बनाया हुआ है माँ काली पर, उसकी निश्चित तौर पर जीत यहाँ पर होनी ही होनी है। ठीक है, बस आपको धैर्य बनाए रखना है, अपना विश्वास बनाए रखना है। अगेन यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, साथ में यहाँ पे हनुमान जी आपको, माँ काली आपको और हनुमान जी आपको आज यहाँ पे शक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो भी आप जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जिस भी फेज से आप गुज़र रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की नीड होगी, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको दी जा रही है। ठीक है, आपको अगेन यहाँ पे मैसेज है कि आपको आपके चारों तरफ माँ काली ने, हनुमान जी ने सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी जो कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है आपको तोड़ने की, आपको रोकने की, आपके जीवन में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पे सेंड की जा रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बहुत सारे लोग आपकी खुशियों से जल रहे हैं, आपकी तरक्की से जल रहे हैं,
और बहुत सारी एविल आइज़ आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, लेकिन आप पर असर होता है बट वो कुछ समय के लिए होता है। आप फिर से बैलेंस में आ जाते हैं, आप फिर से वही पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाते हैं, फिर से वही हाई वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होता है क्योंकि आपके साथ हनुमान जी और आपके साथ माँ काली का सुरक्षा कवच है, तभी यहाँ पर आपके साथ ये चीज़ें इतनी पॉजिटिव वे में आप फिर से बाहर उभर कर आते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करने की गाइडेंस है। आप हनुमान चालीसा का पाठ आप ज़रूर करें। दिन में एक समय, एक फ़िक्स टाइम पर आप अपना पाठ ज़रूर करें, ठीक है। कोई एक निश्चित समय अपना चूज़ कर लें और उस समय पर आप डेली यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ आप ज़रूर करें, ठीक है। ये गाइडेंस आपको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। और उसके बाद महादेव शिवा, अगेन आपको यूनियन की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, और यूनियन की एनर्जी, और साथ में यहाँ पे आप एक बहुत ही पीसफुल एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे और मैंने भी 555 भी देखा है, जो कि ग्रोथ को यहाँ पे आपको दिखाता है, जो कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और अब आपको नेगेटिविटी छू भी नहीं पाएगी, ठीक है। इतनी पावरफुल एनर्जीज़ में आप आ रहे हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, और किसी ऐसी स्थान पर आप जाना चाहें जहाँ पर जा सकें, जहाँ पर थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी हो, जहाँ पे थोड़ा सा तालाब इस तरीके का होता है ना, रिवर वगैरह। अगर आप उस तरीके की जगह पर आप जा पाएँ, कुछ समय व्यतीत कर पाएँ, कुछ समय आप स्पेंड कर पाएँ वहाँ पर, तो आपकी हीलिंग के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि पानी बहुत कम पीते हैं आप। पानी पानी का इंटेक आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको नॉर्मल इंटेक करना है। आप, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है बहुत सारे व्यूअर्स नॉर्मल जितना पानी पीना चाहिए उतना भी नहीं पी रहे हैं। तो आपको प्लीज़ ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि पानी जितना आप पिएंगे आपकी एनर्जीज़ उतना ही अच्छे से फ़्लो हो पाएंगी और उतना ही हाई वाइब्रेशंस में आप आ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन डिटैचमेंट की ही एनर्जी है। जहाँ पे आपको कहते हैं ना कि महादेव को प्राप्त करना यानी कि शून्य तक जाना, और शून्य तक जाना यानी कि सब कुछ आपसे छीना भी जा सकता है, ठीक है। एक समय ऐसा भी आता है स्पिरिचुअल पाथ में, स्पिरिचुअल जर्नी में, जब सब कुछ आपसे दूर जाता हुआ दिखता है, और वही एक स्टेज होती है जब फाइनल कंप्लीशन की होती है, जब फाइनल अवेकनिंग की होती है, जब आपकी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें आपसे ली जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना कि महादेव जो होते हैं वो तभी प्राप्ति किए जा सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो स्टेट में, जब आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, जब बिल्कुल आप पूरी तरीके से सरेंडर के स्टेज में हो, ठीक है। बिल्कुल आपने एक कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं ना, कोई मतलब कोई इच्छा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, तब जाके आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स, ये गुड लक आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। ओ माय गॉड, माँ काली स्वयं यहाँ पे आई हैं। आज बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज़ आपके लिए माँ काली स्वयं आई हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल अगेन प्रोटेक्शन है। साथ में यहाँ पे किसी भी कन्फ्यूजन वाले स्टेट से आपको बाहर निकलना है। कन्फ्यूजन अब कहीं पर भी नहीं रखना है। जो भी काम आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बन रहे हैं वो बनेंगे, ये विश्वास आपको रखना है, ठीक है। आपके पर्सन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो चुकी है। बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, और बहुत कुछ सफ़र भी कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है। तो हीलिंग दीजिए, प्रेयर कीजिए, ठीक है। और बट कांटेक्ट ना करें तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये आपको नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस वक्त असेंशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसे गुजरने दीजिए, और ये फेज़ बहुत ही जल्दी यहाँ पे गुजरेगा, ठीक है। और अगेन माँ काली हैं तो सुरक्षा तो आपके पास है ही। यहाँ पे देखिए कितनी पावरफुल यूनियन की एनर्जी है। ये सुरक्षा है, ये यूनियन है महादेव और शिवा, तो यानी कि शिव शक्ति की भी एनर्जी है। माँ काली और महादेव दोनों आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, और यही रीज़न है कि स्वयं हनुमान जी यहाँ पे आए हैं। और हनुमान जी के देखिए यहाँ पे
हृदय में सीताराम जी बसते हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, सीताराम जी के भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सीताराम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। तो ये सभी एक ही हैं, ठीक है? एक ही तो एनर्जी है, एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है। आप जिस भी रूप में उन्हें मानते हैं, वही एनर्जी यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही एनर्जी यहाँ पे आपको गाइड कर रही है, ओके? तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स माँ काली की आपकी लाइफ में आ रही हैं। बस पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ते जाइए, ओके? तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए माँ काली की रीडिंग, माँ काली के मैसेजेस, माँ काली की बहुत ही प्यारी गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप तक ये वीडियो आया है तो इसमें डेफ़िनेटली माँ काली आपसे बात करना चाहती हैं, आपको गाइडेंस देना चाहती हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ की जर्नी के आगे प्रोसेस होने के लिए, ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।